प्रेशर और किडनी के बीमारियों का चोली दामन का साथ होता है। हाई बीपी किडनी को कमज़ोर करती है और कमज़ोर किडनी में बहुत बार बीपी की संभावना बढ़ जाती है और करीब करीब सारे लोगों को जो किडनी के मरीज होते हैं बीपी तो डिस्टर्ब करता ही करता है। तो जब भी किसी मरीज को पहली बार बीपी की शिकायत हुई हो तो ये जानना जरूरी है कि वह बीपी हुआ क्यों। बीपी मुख्य तौर पे दो तरीके का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर जेनेटिक कारणों से बीपी हुआ हो, जैसे माँ बाप को बीपी है और बच्चे को भी 45-50 की उम्र में हो गया और एक आध गोली से काम चल रहा हो, तो उसमें उतनी चिंता की बात नहीं होती अगर वह बीपी को आप कंट्रोल में रख पाएँ तो। लेकिन बहुत बार बीपी होने का कारण कुछ और होता है। किडनी के कारण बीपी का होना, नाड़ियों में ब्लॉकेज होने के कारण बीपी का होना या हार्मोनल चेंजेस के कारण बीपी का होना। तो वहाँ पे जब भी पहली बार पता चले कि ब्लड प्रेशर हाई है तो दो तरीके की जांच होती है। एक तो यह देखते हैं कि यह बीपी कहाँ से आया, खासतौर पे किडनी से आया कि नहीं, और दूसरी तरफ क्या ये बीपी बाकी अंगों को तंग कर रहा है कि नहीं, आँखों को तंग कर रहा है कि नहीं, हार्ट को तंग कर रहा है कि नहीं, किडनी को तंग कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम एक सरल भाषा में बताएं तो अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम उम्र में शुरू हो गया हो या बुढ़ापे में शुरू हुआ हो या बीपी बहुत हाई जा रहा हो, 200 जा रहा हो, 220 जा रहा हो, उसको कंट्रोल करना अगर आसान नहीं है, 2-3 गोली लेने के बाद भी बीपी काबू में नहीं हो रहा है या प्रेगनेंसी के वक्त बीपी डिटेक्ट हुआ हो, तो ऐसे लोगों में किडनी इन्वॉल्वमेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर ऐसे लोग बात बिगड़ने के पहले ही नेफ्रोलॉजिस्ट की मार्गदर्शन में आ जाते हैं तो लाभ बहुत मिलता है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी मरीज को IgA नेफ्रोपैथी नाम की बीमारी हुई या FSGS नाम की बीमारी हुई तो ऐसे मरीजों का यूरिन में प्रोटीन आएगा, यूरिन में RBC आएगा, बीपी बढ़ जाएगा और अल्ट्रासाउंड में किडनी नॉर्मल साइज आएगा। अब अगर 1-2 हफ्ते के अंदर ये मरीज का नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी बायोप्सी करके बीमारी पकड़ ले और ये पता चल जाए कि इसमें FSGS है, तो FSGS का मतलब होता है कि किडनी के फिल्टर जगह जगह पे सूखना शुरू हो रखा है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो अगर इस बीमारी को पकड़ के हम ट्रीटमेंट दें तो यह किडनी भी ठीक हो जाएगी और शायद बीपी भी ठीक हो जाए। लेकिन अगर वो शुरुआती 1-2 महीने को हम मिस कर जाते हैं तो ये फोकल सेगमेंटल स्क्लेरोसिस बढ़ता हुआ पूरे ग्लोमेरुलस को खराब कर देगा और ग्लोबल स्क्लेरोसिस हो जाएगा और अंततः किडनी छोटी हो जाएगी और पेशेंट को CRF हो जाएगा। तो अगर बीपी है और साथ में यूरिन में RBC प्रोटीन आ रहा हो, यूरिया क्रिएटिनिन मामूली भी बढ़ा हो, तो नेफ्रोलॉजिस्ट के नज़रिए से देखें तो ये एक तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसका समय रहते इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी को एसेंशियल हाइपरटेंशन भी हो गया, मान लीजिए कि बीपी होने का कारण किडनी नहीं कुछ और है, तो किडनी के फिल्टर इतने बारीक होते हैं कि इस बीपी को हम कंट्रोल अगर नहीं करें तो बारीक फिल्टर खराब हो जाएंगे। तो आप ऐसे समझें कि जितना दिन वह बीपी नॉर्मल से ज़्यादा है वह किडनी खराब हो रही है। अब बीपी की बहुत लोग बोलते हैं कि 180 बीपी और उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, तो ये संभव है कि हाई बीपी कोई लक्षण पैदा नहीं करे और अगर हम लक्षण आने का इंतज़ार कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार सिम्टम्स बहुत नहीं होते और सीधा पेशेंट या तो किडनी फेलियर या कोई स्ट्रोक या कोई हार्ट अटैक लेकर प्रेजेंट करता है। तो बीपी के मामले में सजग होकर के उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर शुरुआती स्टेज है तो आप जीवन शैली में बदलाव करके, योग करके, नमक कम खा करके, फल सब्जियों को ज़्यादा खा करके भी बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करना जरूरी है। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा हो
तो दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर बीपी होने की वजह कोई बीमारी है जैसे कि किडनी की कमजोरी, तो यहाँ लाइफस्टाइल चेंज करना काफ़ी नहीं है, दवा की ज़रूरत तो शुरुआत से ही पड़ेगी। तो बीपी के प्रति सजगता बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल बीपी हम लोग 140/90 मानते हैं। अगर इसके ऊपर बीपी गया तो ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर किडनी कमज़ोर है तो बहुत नेफ्रोलॉजिस्ट लोअर टारगेट फॉलो करते हैं, और मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि ऐसे लोगों का बीपी 130/80 के ऊपर ना जाए। एक बात और है कि किडनी के मरीजों का जो बीपी होता है वो समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। गर्मी में बीपी थोड़ा बेटर हो जाता है, ठंड के मौसम में यह बीपी बढ़ जाता है, और खान पान में भी थोड़ा एक्सेस हो गया या शरीर में सूजन आ गई तो भी बीपी बढ़ जाता है। तो जो किडनी रिलेटेड बीपी होता है वो सहज नहीं है, उसके लिए नेफ्रोलॉजिस्ट का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। और ब्लड प्रेशर ऐसी चीज़ है कि बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि मैं तो दवा नहीं खाऊंगा, आदत तो नहीं बिगड़ जाएगी। लेकिन दवा की आदत पड़े या ना पड़े, बीमारी की आदत नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर बीपी की आदत पड़ गई और आपको 180 बीपी पे भी कोई सिम्टम नहीं हो रहा, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, क्योंकि आपको बीमारी की आदत पड़ रही है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सिस्टम, अगर सिम्टम नहीं भी है तो भी बीपी को हम अगर 140/90 के नीचे रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। धन्यवाद।